नमस्कार। तो आज फाइनली हम बात करेंगे इंडियन फुटबॉल रोडमैप के बारे में, जिसका सभी इंडियन फुटबॉल फैंस को बहुत बेसब्री से इंतजार था कब आएगा रोडमैप। तो देखिए रोडमैप आ चुका है, विजन लेके चल रहे हैं हम 2047 का। तो विजन हमारा 2047 तक का है, लेकिन हमारे जो प्लान्स है वो 4-4 साल में डिवाइडेड है। तो नेक्स्ट 4 ईयर का हमारा क्या प्लान है, हम क्या करने वाले इंडियन फुटबॉल में, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। कौन से कोर एरियाज है जहां पर एआईएफएफ वर्क करेगा और इंडियन फुटबॉल को ग्रो करेगा। तो देखिए रोडमैप तो बहुत बड़ा है, 94 पेजेस का। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें जानने लायक, हम उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो आप एंड तक वीडियो से जुड़े रहिएगा ताकि आपको पूरे एएफएफ के जो प्लान्स हैं वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये है हमारा इंडियन फुटबॉल का स्ट्रेटेजिक रोडमैप 2023 से 2047 तक का। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो विजन 2047 है उसको हम पूरा कैसे करने वाले हैं और हमारा विजन क्या है। तो 2047 में हम इंडियन फुटबॉल को कहां देखते हैं, तो टॉप 4 कंट्री ऑफ एशिया में देखते हैं। उसके बाद एक प्रॉपर इकोसिस्टम देख रहे हैं हम इंडिया में 2047 तक, और एशिया की टॉप 3 फुटबॉल लीग में हमारी लीग होना चाहिए, मैन वुमेन दोनों। और 2047 में हमारे इंडिया में एटलीस्ट एक ऐसा आइकॉनिक प्लेयर होना चाहिए, मैन एंड वुमेन दोनों में, जिसकी पूरे वर्ल्ड में स्टारडम है। जैसे आप नॉर्थ कोरिया से ह्यूंगमिन सॉन को देख सकते हैं, इस टाइप का एक प्लेयर हो जो पूरे वर्ल्ड में जिसको जाना जाए। अब हम इसको अचीव कैसे करेंगे, तो देखिए 2047 तक 6 डिफरेंट स्ट्रेटेजिक प्लान बनाए गए हैं 4-4 साल के। तो अभी जो हमारा प्लान है 2023 से 2026 तक का है। तो हम इन नेक्स्ट 4 ईयर्स में क्या करेंगे उसके ऊपर ही आज हम बात करने वाले, जिससे हम हमारा विजन 2047 को अचीव करेंगे। तो देखिए हमने 11 कोर एरियाज पिक करे जहां पर एएफएफ जो है वर्क करेगा। तो हम डिटेल में जानते हैं कौन से कोर एरियाज है जहां पर हमको वर्क करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नेंस की। तो आपको पता है गवर्नेंस एक ऐसी चीज है जहां पर इंडियन फुटबॉल एकदम मात खा रहा है, क्योंकि गवर्नेंस जो है एकदम करप्ट चल रही है। स्टेट एफए की बात करें और अभी तक की एफएफ की बात करें, इससे पहले तक की, तो आप देख सकते हैं गवर्नेंस में हम बिल्कुल फेल चल रहे थे। इसी की वजह से हम हमारे इंडियन फुटबॉल को ग्रो नहीं कर पा रहे थे। तो अभी जो हमारा गोल है कि इंटेग्रिटी के साथ, इंक्लूसिविटी के साथ और टीम वर्क के साथ हमको एक गुड गवर्नेंस चलाना है। तो ये हमारा गोल है अभी फिलहाल एएफएफ का। तो देखिए गवर्नेंस के हिसाब से जो हमारे 2026 के टारगेट्स है तो वो सिंपल है, उसमें ज्यादा कुछ सोचने और करने की बात है नहीं। जो हमारे मेंबर एसोसिएशन है, मतलब कि स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन, उनको जो है अडॉप्ट करना है गुड गवर्नेंस पॉलिसी जो होती है, जो एएफएफ ने इंस्टीट्यूट्स निकाले हैं उनको फॉलो करना है प्रॉपरली। अगर इतना ही कर लिए ना इन्होंने 2026 तक, ये करप्शन को और पैसे खाने को एक साइड करके, भाई हम है ना एकदम सही वे पे चलेंगे। और इसमें एक और चीज मुझे ये अच्छी लगी कि जितनी भी पॉलिसीज है, रेगुलेशंस और गाइडलाइंस है, इनमें फीडबैक मैकेनिज्म को जो है लागू किया जा रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जो अच्छा काम नहीं करेगा वो तो फीडबैक दे भी नहीं पाएगा। तो फीडबैक उसी के पास से आता है जो कि कुछ सोचता भी है। तो स्टेट एफए अगर सोचेंगे तो ही वो फीडबैक भी दे पाएंगे। और इसमें एक और चीज मुझे ये अच्छी लगी कि जो गवर्निंग परफॉर्मेंस है उसको इवेल्युएट किया जाएगा, जो कि बहुत जरूरी था। क्योंकि देखिए कौन कैसा काम कर रहा है इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो ये इवेल्युएशन होगा, और मैं चाहता हूं कि ये डिस्क्लोज भी होना चाहिए कि क्या कैसा हो रहा है, ये सब चीजें होना चाहिए। अब देखिए इसमें जो हमारा 2047 तक का विजन है वो ये है कि एक हाईली एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन हमारी बननी चाहिए, ना कि सिर्फ एएफएफ बल्कि सारे स्पोर्ट्स एफए भी। तो ये हमारा विजन है। आई होप कि हम इसको अचीव कर पाए, क्योंकि बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म का विजन है और हमको हर 4-4 साल में स्ट्रेटेजिक प्लान्स जो रहेंगे हमारे उस पर वर्क करना है। तो आई होप कि ये हो पाए। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे कोर एरिया पे, जो कि है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखिए आपको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में हम कितना मार खा रहे हैं। हमारे पास प्रॉपर स्टेडियम नहीं है, प्रॉपर पिचेस नहीं है। स्टेडियम है भी, अगर मान लीजिए कि एथलेटिक स्टेडियम भी है, प्रॉपर पिच कहाँ है। इतने खराब पिच है कि फुटबॉल जब बाहर की टीम्स आती है तो उनकी कंप्लेंट होती है पिच हमारी खराब है। तो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो हमारे टारगेट है उसमें सिंपल से हम बात करते हैं तो एक स्मार्ट स्टेडियम हम बनाने वाले 2026 तक, और 2 फीफा स्टैंडर्ड स्टेडियम बनने वाले हैं हमारे इंडिया में। तो मतलब 3 तो प्रॉपर स्टेडियम बनने वाले फुटबॉल के, जो प्रॉपर फुटबॉल के ही होने वाले हैं। फिर हमारा एक बहुत बड़ा प्लान आ रहा है जिसमें फुटबॉल पार्क, जो आप इंग्लैंड में देखते हैं फुटबॉल पार्क्स, वैसे हमारी प्लानिंग हो रही है कि इंडिया में हम उस तरह से बिल्ड करें। तो ये एक बहुत ही यूनिक अप्रोच एएफएफ करने वाली है। उसके बाद जो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, आप देख सकते हैं कोलकाता में, मुंबई में जो बन रहे थे, ये फुली फंक्शनल करना चाह रहे हैं 2026 तक। तो ये भी हमारे पास रहेंगे जो हमारे इंडियन नेशनल टीम के लिए बिल्कुल काम आ सकते हैं और अदर एक्टिविटीज के लिए भी बिल्कुल काम आ सकते हैं। और 2026 तक एक वुमेन्स के लिए भी नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो बनाया जाएगा। तो ये भी अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं कि 2047 तक हमारा क्या विजन है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। तो देखिए मिनिमम 50 फुटबॉल ग्राउंड पर डिस्ट्रिक्ट, अब ये बहुत बड़ा विजन है। 50 फुटबॉल ग्राउंड पर डिस्ट्रिक्ट बनाना है, पहला तो ये हो गया। उसके बाद 30 फीफा स्टैंडर्ड स्टेडियम, मतलब आपको इंडिया में 30 प्रॉपर फुटबॉल के स्टेडियम देखने को मिलने वाले हैं और 12 स्मार्ट स्टेडियम बनने वाले हैं। बहुत बड़ा विजन हो गया।
इस पे काम कर लिया ना तो मतलब अलग लेवल पे जाने वाला है फुटबॉल। उसके बाद एक फुटबॉल पार्क हमारे लिए प्रॉपरली जो इंडियन फुटबॉल के लिए रहेगा, और 50 प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब जो रहेंगे उनका अपना फुटबॉल ग्राउंड, जो कि एक विदेश में आप देखते हैं सबके अपने फुटबॉल ग्राउंड होते हैं, तो वैसे ही हमारे जो 50 प्रो क्लब्स रहेंगे उनका प्रॉपर अपना ट्रेनिंग ग्राउंड रहेगा, ट्रेनिंग बेस रहेगा पूरा। तो ये बहुत अच्छा विजन है, आई होप कि इसमें हम सक्सीड कर पाए। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कोर एरिया की, जो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर जो हमारे 2026 तक के टारगेट है, इसमें ज्यादातर तो आप देखेंगे तो स्टेक होल्डर्स के लिए है, तो फैंस के लिए जो हमारे जो काम में आने वाले या प्लेयर्स के लिए, तो देखिए वो एक तो ये है कि एलिट लेवल पर स्काउटिंग के लिए प्रॉपर एनालिटिक टूल लेकर आ रहे हैं AIFF 2026 तक में। तो वो एक अच्छी बात है कि स्काउटिंग आपको पता है कि कितनी वीक है हमारे यहाँ पर, प्लेयर्स की स्काउटिंग करना काफी मुश्किल है। और दूसरी बात यह है कि एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जो है वो बनाया जाएगा, जिससे कि फैंस को जितने फुटबॉल कंटेंट्स होते हैं वो इजीली अवेलेबल हो पाएंगे। और विजन 2047 को लेके चले तो मैं यही कह सकता हूं कि एडवांस एनालिटिक्स के थ्रू आपको सभी चीजें डिजिटली अवेलेबल रहेगी, और ऐसी एप्लीकेशंस आ जाएगी जहां पर न्यू टैलेंट्स की स्काउटिंग से लेकर जो एलिट प्लेयर्स है उनके परफॉर्मेंस को मैनेज भी किया जाएगा। तो डिजिटली तो हम काफी अचीव कर सकते हैं, बाकी देखते हैं इनके ऊपर काम कैसा किया जाएगा। उसके बाद फोर्थ कोर एरिया है रेफरिंग। तो आपको पता है कि रेफरिंग के मामले में हमको इतनी कंप्लेंट आती है ISL में, आई लीग में, कि ये हो गया वो हो गया। तो अभी जो है प्रॉपर इसके ऊपर वर्क किया जाएगा, और गोल यही है कि कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर बनाया जाएगा रेफरीज के लिए भी, ताकि वो ग्लोबल लेवल तक पहुंच सके और वहां पर ऑफिशिएट कर सके फीफा वर्ल्ड कप लेवल के मैचेस भी। अब देखिए इसमें एक जानने वाली बात है कि अभी आपको पता है कि रेफरी बनने के लिए कैट 5 से कैट 1 तक के एग्जाम ऐसे चलते हैं, लेकिन कोई असेसमेंट और प्रमोशनल स्कीम बोलेंगे कैट 5 से कैट 3 तक तो वो है नहीं। तो अभी इसमें AIFF जो चेंज करने वाला है, अब इसको जो है थोड़ा सा लेवल वाइज कर रहे हैं, जिसमें प्रॉपर असेसमेंट भी आ रहा है, प्रॉपर प्रमोशन स्कीम भी आ रही है, जिससे रेफरीज जो है प्रॉपर वे में एजुकेट भी होंगे और ग्रो भी करेंगे। तो ये एक अच्छा फॉर्मेट है जो कि फ्यूचर में हमारे लिए बिल्कुल काम आने वाला है। अब इसमें 2026 के टारगेट आप देखेंगे तो इसमें देखिए कि रेफरी टैलेंट आइडेंटिफिकेशन भी आ रहा है, जो कि अभी तक आप देख सकते हैं अभी तो नहीं है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि यूथ लेवल पर जो है वो रेफरीज को आइडेंटिफाई किया जाएगा, फिर उनको स्टेट FA और AIFF की तरफ से ट्रेनिंग सपोर्ट दिया जाएगा। अब इसमें जो हमारा विजन है वो सबसे बड़ी यही है कि फीफा वर्ल्ड कप में हमारे रेफरीज जो है वो ऑफिशिएट करे पहला, और दूसरा ये है कि हर स्टेट में एसेसर्स और इंस्ट्रक्टर जो है हर स्टेट में अपने खुद के हो, जो वहां पर रेफरीज को डेवलप करे। और तीसरा ये है कि जो रेफरीज का करियर है उसको भी प्रोफेशनल बनाया जाए, ताकि जो यंग रेफरीज आएंगे वो इसको करियर के रूप में देख सके। और चौथा यह है कि वुमेन रेफरी जो है वो भी हाईएस्ट लेवल पर इंडियन फुटबॉल में ऑफिशिएट करे। तो यही है, तो आई होप कि हम इनमें अचीव कर पाए। और देखिए रेफरीज के मामले में हम अचीव कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या पॉलिटिक्स, इसमें तो सीधा सीधा काम है, जो रेफरी बनना चाहता है वो आगे बढ़े, बस सिंपल सा है। उसके बाद पांचवा कोर एरिया है क्लब्स। तो देखिए क्लब्स में टैलेंट डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना ये हमारा मेन गोल रहेगा। तो देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी क्या है, टैलेंट डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर नहीं है, क्लब्स बहुत कम है, मतलब प्लेयर्स ज्यादा है, क्लब्स बहुत कम है। ये सबसे बड़ा मैं बोलूंगा कि सबसे बड़ी दिक्कत है। और देखिए फुटबॉल अभी भी उस तरीके से बिजनेस मॉडल में नहीं बदल पाया है जैसा कि फॉरेन में हो चुका है, तो उसके ऊपर भी वर्क करना है हमको। और तीसरा है कि वुमेन्स फुटबॉल को थोड़ा सा ग्रो करना है, क्योंकि क्लब्स अभी भी वुमेन्स फुटबॉल में उतना इंटरेस्टेड नहीं आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो रेवेन्यू जनरेशन पॉसिबिलिटीज इंक्रीज करना है AIFF को, इसके ऊपर वर्क करेंगे वो लोग। और दूसरा है कि ऐसी पॉलिसीज क्रिएट करना है जिसमें टैलेंट आइडेंटिफिकेशन और डेवलपमेंट जो है वो फाइनेंशियल बेनिफिट के साथ हो सके। उसके बाद जो 2026 तक इनके टारगेट वो ये है कि सबसे पहले तो क्लब लाइसेंसिंग में एक मैंडेटरी कर रहे हैं एलिट प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि मस्ट होना चाहिए। तो इससे फायदा यही है कि हर क्लब जो है वो यूथ प्लेयर्स पे फोकस करेगा, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद दूसरा टारगेट ये है कि 20% क्लब्स जो है एटलीस्ट उनके पास रेसिडेंशियल सेटअप हो प्लेयर डेवलपमेंट के लिए, यूथ प्लेयर्स के लिए। और चौथा जो कि बहुत जरूरी है कि हर क्लब के पास स्काउटिंग स्ट्रक्चर हो, जिससे कि स्काउट करे। न तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो ऐसा ही कि हाँ ट्रायल देने आ जाओ, खत्म, जैसे तैसे हो गया, किसी को पता भी नहीं चलता। तो एक प्रॉपर स्काउटिंग स्ट्रक्चर रहेगा, तो प्रॉपर तरीके से चुन चुन के प्लेयर निकलेंगे, जो बहुत जरूरी है। अब देखिए 2047 तक का हमारा क्या विजन है। तो देखिए कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर में 20,000 क्लब इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं, 20,000 क्लब्स, जो कि पॉसिबल है। 2047 को बहुत टाइम है, कर सकते 2047 तक हम ये चीज, ठीक है। उसके बाद 50% जो डेवलपमेंट क्लब्स है उनकी वुमेन फुटबॉल टीम होना चाहिए, जो बहुत मस्त चीज है। वुमेन फुटबॉल को भी बढ़ाना है हमको। उसके बाद जो टॉप लीग है उसमें 100 प्रोफेशनल क्लब्स आना चाहिए। क्या बात है, बहुत ही शानदार काम हो जाएगा ये तो। 100 प्रोफेशनल क्लब्स, सोचिए अपॉर्चुनिटी कितनी रहेगी प्लेयर्स के लिए। उसके बाद 20 जो है वो सिंगल स्टैंड अलोन क्लब्स होने चाहिए वुमेन फुटबॉल टीम के, ये भी बहुत बड़ी। और सबसे बड़ा टारगेट ये है कि 2037 तक टॉप 4 क्लब्स में, एशिया के टॉप 4 क्लब्स में हमारा एक क्लब होना चाहिए, मतलब AFC चैंपियंस लीग में सेमीफाइनल हमको खेलना है 2037 तक। अच्छा टारगेट है।
और अचीव किया जा सकता है अगर हम प्रॉपर वे में वर्क करेंगे, बिल्कुल अचीव हो सकता है। उसके बाद छठवां कोर एरिया है ग्रास रूट। तो आपको पता है इसमें गोल वही है कि ग्रास रूट लेवल तक पहुंचना है, जहां पर अभी हम लैग कर रहे हैं, ग्रास रूट लेवल तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो हमारा गोल ये है कि वहां तक पहुंचना है, सिंपल सी बात। तो ग्रास रूट लेवल पर आपको पता है कि हमारी जो प्रोग्रेस है बहुत स्लो चल रही है। हमारे पास अभी एक बेबी लीग है जिसके थ्रू हम बच्चों तक पहुंचना चाह रहे हैं, इसके अलावा हमारे पास कुछ है नहीं। तो इसको अभी हम कैसे बदलना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर पैन इंडिया इनिशिएटिव्स हो गए, ऐसे कुछ लेकर आना चाह रहे हैं AFC और फीफा की हेल्प लेकर, ठीक है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ी चीज जो हम करने वाले हैं वो ये है कि ग्रास रूट लीग्स लेकर आ रहे हैं, फुटबॉल फॉर स्कूल जो कि फीफा के है ना हेल्प से हम करने वाले हैं, विलेज ग्रास रूट प्रोग्राम्स लेकर आने वाले हैं, रूरल एंड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लेकर आने वाले हैं, ये बहुत जरूरी है। तो ऐसे कुछ इनिशिएटिव्स है जिससे हम अर्बन और रूरल एरियाज दोनों पर प्रॉपरली वर्क करेंगे, जिससे हम ग्रास रूट लेवल पर फुटबॉल को पहुंचाएंगे और बच्चे जुड़ेंगे, जिससे हम फुटबॉल में आगे ग्रो करेंगे। तो ये कुछ हमारे इनिशिएटिव्स आने वाले हैं अगले कुछ सालों में, मतलब 2026 तक के कुछ टारगेट है। अब अगर हम 2026 तक के हमारे टारगेट की बात करें तो 35 मिलियन बच्चों तक हम पहुंचने वाले हैं। सबसे पहला टारगेट तो ये है। इसमें आप देखिए कि 100 गांवों में विलेज ग्रासरूट प्रोग्राम लागू होने वाला है, पहला। फिर ट्राइबल एंड ग्रासरूट इनिशिएटिव जो है वो 10 जिलों में जो है वो चालू किया जाएगा, और 25 मिलियन बच्चों तक जो है वो फुटबॉल फॉर स्कूल प्रोग्राम के थ्रू जोड़ा जाएगा, और 10 लाख प्लेयर्स को रजिस्टर्ड करना है AFF के अंडर। उसके बाद 1 लाख फिजिकल एजुकेशन टीचर्स जो है उनको अपॉइंट करना है स्कूल्स में। तो ये बहुत अच्छा टारगेट है जिसको आई होप कि हम कर पाएंगे। नेक्स्ट 4 साल है हमारे पास, देखते कर पाते कि नहीं। उसके बाद 2047 तक का विजन अगर हम देखेंगे क्या है, तो 100 मिलियन बच्चों को जोड़ना है। तो 100 मिलियन आपको पता बहुत बड़ा टारगेट है, लगभग 10 करोड़ बच्चे। तो सोचिए 10 करोड़ बच्चे फुटबॉल खेलेंगे तो टैलेंट कितना निकलेगा, तो बहुत बड़ा टारगेट है। उसके बाद जो हमारा 7th कोर एरिया है वो है टैलेंट डेवलपमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन। तो देखिए इसके लिए जो हमारा गोल है वो यही है कि हम प्रॉपर एक इकोसिस्टम डिजाइन कर पाए, जिससे हम टैलेंट आइडेंटिफाई कर पाए और फिर उनको आगे डेवलप कर पाए। तो गोल हमारा ये है। और अभी की स्थिति में आप इंडियन फुटबॉल को देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि कुछ ही नंबर ऑफ स्टेट्स है जहां से प्लेयर्स निकल कर आ रहे हैं, वुमेन मैन दोनों में, आप देखिए, है ना। और कितने सारे स्टेट्स हमारे इंडिया में आपको पता है, लेकिन क्यों हम लैग कर रहे हैं, क्यों हर जगह से प्लेयर नहीं आ पा रहे हैं। तो यही एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि एक ऐसा इकोसिस्टम हमको डिजाइन करना है जिससे ये जो नंबर्स है स्टेट्स के ये बढ़े, अदर स्टेट से भी प्लेयर्स जो है प्रोफेशनल लेवल तक पहुंच पाए। तो इसमें हमारा जो टारगेट है 2026 तक का वो ये है कि सबसे पहला तो डेटा ड्रिवन AFF स्काउटिंग करना है यूथ नेशनल टीम्स के लिए, जो कि बहुत जरूरी है। अभी आप देख सकते हैं हमारे पास स्काउटिंग नेशनल टीम्स के लिए भी जो यूथ टीम्स है प्रॉपर वे में नहीं है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है कि 35 मैचेस पर प्लेयर मिलना चाहिए यूथ प्लेयर को, चाहे वो स्टेट लीग का प्लेयर हो चाहे वो एलिट लीग खेल रहा हो, उसको 35 मैचेस खेलना ही मिलना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद 5000 लाइसेंस्ड स्काउट जो है वो इंडिया में आपको देखने मिलने वाले हैं। फिर 100 टीम्स इन ईच एलिट यूथ लीग, मतलब अंडर 13 बोले, 15 बोले, अंडर 17 बोले, 100 टीम्स हर कैटेगरी में खेलने वाली है। उसके बाद 1 लाख रजिस्टर्ड प्लेयर्स जो है वो यूथ कैटेगरी में आपको देखने मिलेंगे 2026 तक, ये हमारा टारगेट है। और अगर इसकी बात करें विजन 2047 की, तो देखिए इंडिया को एक ऐसा हब बनाना है जहां से एक्सपोर्ट करें हम टैलेंट्स पूरी दुनिया में। जैसे आज ब्राजील है, जैसे आज स्पेन है, पूरे दुनिया में टैलेंट एक्सपोर्ट कर रहा है, वैसा हम बनाना चाह रहे हैं। और एक ऐसा आइकॉनिक प्लेयर हम बनाना चाह रहे हैं जो पूरी दुनिया में जिसको जाने, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, एक ऐसा प्लेयर जिसको फॉलो करे पूरी दुनिया में। तो ऐसा प्लेयर हम बनाना चाह रहे हैं, हमारा विजन है 2047 तक का। उसके बाद 8वां कोर एरिया है हमारा कोच एजुकेशन, जो कि बहुत जरूरी है। आज आपको पता है कि हमारे पास कोचेस की कितनी कमी है, तो इसमें भी हमारा गोल यही है कि हमारे जो कोचेस है वो ग्लोबली जो है रिप्रेजेंट कर सके, ग्लोबल लेवल पर जो है अपनी मैन पावर दिखा सके, हमारे इंडियन जो है इंडियन कोचेस। तो ये हमारा गोल है। तो अभी की स्थिति में आप देख सकते हैं कि कोचेस हमारे पास कितने कम है, ओनली 15 प्रो कोचेस है हमारे पास, 15। और अगर आप नीचे जाएंगे तो देखिए डी लाइसेंस 6000 है, 1300 हमारे पास सी लाइसेंस कोचेस है, 300 बी डिप्लोमा कोचेस है। तो अब देखिए कितने कम कोचेस है और प्लेयर्स कितने ज्यादा है। और अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो 10,000 लोगों में हमारे पास एक कोच भी नहीं है इंडिया में। तो कितने नीचे है अभी हम कोचेस के मामले में। और अदर कंट्रीज में आप देखिए कि कितने ज्यादा है उधर कोचेस, है ना, काफी ऊपर जा चुके हैं वो लोग। तो हमको जो सबसे पहला काम ये है कि हमको ज्यादा से ज्यादा कोचेस डेवलप करना है। तो अगर हम कोचेस को लेकर टारगेट करके 2026 तक हमारे पास कितने कोचेस होना चाहिए, तो देखिए 50,000 एक्टिव कोचेस बाय 2026, ये हमारा टारगेट, ठीक है। अभी हमारे पास बहुत कम है। अभी आप देखिए, अभी की स्थिति में आप देखिए, अभी हमारे पास 6-7 मतलब पकड़िए 7,500 कोचेस हैं। तो इन नेक्स्ट 4 ईयर्स में हमको 50,000 एक्टिव कोचेस बनाना है, जिसमें हम लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की हेल्प भी लेने वाले हैं कोच एजुकेशन को डेवलप करने के लिए। तो ये हमारा 2026 तक का टारगेट है। उसके बाद 2047 तक के विजन की बात करें तो 3,50,000 एक्टिव कोचेस हम बनाने वाले हैं। तो बहुत बड़ा जो है ये टारगेट है हमारा, 3,50,000 कोचेस।
तो आई होप कि अगर हम नेक्स्ट 4 ईयर में 50,000 कर पाते हैं तो 3,50,000 करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी। आई होप कि हम वो अचीव कर पाएंगे। उसके बाद 9th कोर एरिया है हमारा कंपटीशन। तो देखिए कंपटीशन को लेकर भी हमारा जो गोल यही है कि एक बहुत बेहतर हम एक स्ट्रक्चर बना पाए जहां से हम टैलेंट आइडेंटिफाई कर पाए कॉम्पिटिशन के थ्रू। तो ये हमारा गोल है। अब देखिए कंपटीशन की अगर हम बात करें तो जो नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट होता है, संतोष ट्रॉफी भी कहें या सीनियर वुमेन्स फुटबॉल चैंपियनशिप भी कहें, इसको जो है मेन प्लेटफॉर्म बनाना है स्काउटिंग का, जहां से क्लब्स जो है वो अपने टैलेंट आइडेंटिफाई कर पाए, स्काउट कर पाए और वहां से जो क्लब्स है उनको प्लेयर मिल पाए। ये एक पहला टारगेट है हमारा नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप को लेकर। उसके बाद लीग स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि एक जोनल लीग भी इंट्रोड्यूस होने वाली है जिसमें 12 टीम खेलेगी हर जोन से, 5 जोन बनेंगे और वहां से जो आई लीग 2 की टीम जो है डिसाइड की जाएगी। अभी क्या हो रहा है, डायरेक्ट स्टेट चैंपियन जो है आई लीग 2 में जा रहा है ना, वो वहां से जोनल में जाएगा और जोनल से जो निकलेगा वो आई लीग 2 में निकलेगा। तो ये एक जो है एक न्यू आपको देखने को मिलने वाला है। और इसमें एक और चीज आपको देखने ये मिलने वाली कि अभी स्टेट लीग्स में क्या हो रहा है, डायरेक्ट क्लब जो है वो पार्टिसिपेट करता है, तो ऐसा नहीं होगा। पहले डिस्ट्रिक्ट लीग भी होगी, वहां से स्टेट लीग के लिए क्लब निकलेगा। तो ये जो 2 चीजें हैं ये आपको नई देखने मिलने वाली है, 2026 तक के बीच में आपको देखने को मिलेगी। और वुमेन्स के लीग स्ट्रक्चर में भी बात की जाए तो उसमें भी जोनल डिवीजन जो है ऐड किया जाने वाला है। तो स्टेट चैंपियन जो है जोनल में आएगा, उसके बाद वहां से वो सेकंड डिवीजन में आएगा, फिर IWL में आएगा। तो इसमें आपको जो है 2 टियर न्यू ऐड होने वाले हैं, सेकंड डिवीजन और जोनल। और अगर आप यूथ लेवल की बात करें तो मेंस में अंडर 13 से लेकर अंडर 21 तक के लिए आपको जो है यूथ टूर्नामेंट देखने को मिलने वाले हैं। और वुमेन्स की बात करें तो वुमेन्स के लिए भी लीग चालू होने वाली है। पहले तो अंडर 13 से अंडर 17 तक की जो प्रॉपर एक यूथ लीग आने वाली है और यूनिवर्सिटी लीग भी इंट्रोड्यूस होने वाली है और एक इंस्टीट्यूशनल लीग भी आने वाली है। तो ये भी एक बहुत अच्छा रहेगा। और अगर हम हमारा 2047 तक का विजन देखें तो टॉप 3 लीग में हमको आना है एशिया की, जिसमें अभी जापान है, सऊदी अरेबिया है, ये सब है ना, उसमें हमको भी आना है टॉप 3 में। और एटलीस्ट 55 मैच हर प्लेयर को खेलने को मिलना चाहिए 2047 तक, ऐसा विजन हमारा चल रहा है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कोर एरिया है वो है नेशनल टीम्स। उसके बाद आप देख सकते हैं ग्राफ में कि हमने वर्ल्ड कप में कभी क्वालिफाई नहीं किया। AFC एशियन कप की बात करें तो 1988 से हमने अभी 3 बार क्वालिफाई किया है। ओलंपिक में देखें तो 1988 के पहले हमने क्वालिफाई किया था, उसके बाद से कभी क्वालिफाई नहीं किया। AFC अंडर 23 की बात करें तो हमने कभी क्वालिफाई नहीं किया। तो हम काफी लैग कर रहे हैं, काफी कंट्रीज से हम बहुत पीछे चल रहे हैं। तो ये हमारे कुछ टारगेट्स है जिनके ऊपर हमको वर्क करना है। और उसके बाद अगर हम हमारे वुमेन्स टीम की बात भी करें तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि हमने कभी वर्ल्ड कप में तो क्वालिफाई किया नहीं। और एशिया कप की अगर हम बात करेंगे तो अभी हमने 4-5 बार एशिया कप खेला है। तो नेशनल टीम को लेकर जो हमारा टारगेट 2026 तक, उसमें सबसे बड़ा टारगेट तो है कि अंडर 17 की जो टीम है हमारी, मैन वुमेन दोनों, वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना चाहिए, नॉट होस्टिंग, क्वालिफाई करना चाहिए। टॉप 8 में हमारी वुमेन्स फुटबॉल आना चाहिए, टॉप 8 में, जो कि आ सकती है, पॉसिबल है। और टॉप 10 में हमारी मेंस टीम आना चाहिए एशिया में। तो उसके लिए हमारे पास 4 साल है, अभी हम 15-16 नंबर पे चल रहे हैं। तो हमको 5 स्टेप और आगे जाना है जो कि आ सकते हैं। और 2047 तक का विजन हमारा यह है कि एशिया में टॉप 4 में हमको रहना है, मैन वुमेन दोनों में, जो कि 2047 तक का टारगेट आप देखेंगे तो बिल्कुल पॉसिबल है। उसके बाद 11वां और लास्ट कोर एरिया जो है हमारा मार्केटिंग एंड कमर्शलाइजेशन, जो कि बहुत ही की एरिया है, जिसके बिना इंडियन फुटबॉल ग्रो ही नहीं कर सकता। तो देखिए इसके लिए जो हमारा गोल यही है कि प्रॉपर फुटबॉल इकोसिस्टम हमारा बनाना है हमको, है ना, कोलेबोरेशन करके पार्टनर्स के साथ, जिससे हम मार्केटिंग अच्छी कर सके, कमर्शलाइजेशन बहुत अच्छा कर सके। तो अभी की स्थिति में अगर आप देखेंगे कि AFF क्या रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, तो आप देख सकते हैं 80 करोड़ का रेवेन्यू अप्रोक्सीमेटली जनरेट कर रहा है, जिसमें मार्केटिंग से 61% आ रहा है, फीफा 11% दे रहा है, 7 AFC दे रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट की साइड से ओनली 8% आ रहा है, जो कि बिल्कुल इंक्रीज होना चाहिए। कोच एजुकेशन के थ्रू 6% अर्न हो रहा है और अदर कोई प्राइवेट सेक्टर का पैसा आप बोलेंगे तो 7% का आ रहा है। तो देखिए 80 करोड़ का ही हो रहा है, मतलब बहुत ही कम हो रहा है। और अगर खर्चा कहाँ हो रहा है ये देखेंगे तो 16% पैसा तो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में चला जा रहा है, 18% डेवलपमेंट एक्टिविटीज में जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर केवल 2% हो रहा है यूज। आप बताइए 2% पैसा हो रहा है यूज, हम कैसे डेवलप कर सकते थे अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। 16% पैसा मेंस पे चला जा रहा है, 9% वुमेन्स पे, 32% पैसा मेंस के कंपटीशन में जा रहा है और 7% पैसा जो वुमेन्स के कंपटीशन में जा रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जहां जहां पैसा लगना चाहिए बहुत कम कम ही लग रहा है। तो इस तरीके से आपको ये तो पता चल गया कि AFF का पैसा यूज कैसे हो रहा है। तो अभी हमारा टारगेट 2026 तक का वो ये है कि 500% का ग्रोथ चाहते हैं हम रेवेन्यू में। तो 80 करोड़ से सीधा 500% बढ़ जाओ, मतलब बहुत ज्यादा आगे जाने वाले हैं, ये टारगेट लेकर चल रहा है, ठीक है। और अगर हम 2047 तक के विजन की बात की जाए तो इंडियन फुटबॉल इकोनॉमी जो है उसमें हम 20% की कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट की चाह कर रहे हैं, मतलब ऑन एन एवरेज 20%।
तो बहुत एक बढ़िया टारगेट है 2047 तक के हिसाब से देखेंगे तो अभी तो देखिए अभी हमको बहुत ज्यादा वर्क करना है। तो ये जो 11 कोर एरियाज हैं इन पर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन वर्क करने वाला है। 4-4 साल की इनकी स्ट्रेटेजिक साइकिल है, ठीक है, उनके अंडर वर्क करेंगे, 2047 तक वर्क चलेगा। तो आई होप कि जो हम चाह रहे हैं वो हो। और सबसे मेन बात इसमें यह आती है कि इंप्लीमेंटेशन जो है वो होना चाहिए, क्योंकि रोड मैप तो पहले ही बने हैं, इंप्लीमेंट नहीं हुआ ना, तो अब इंप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। तो आप बताइए, मेरी तो ओपिनियन जो मैंने कह दी, मैं बिल्कुल सहमत हूं इस रोड मैप से, मुझे बहुत पसंद आया और मैं चाहूंगा कि जो लिखा गया है वो ग्राउंड लेवल पर दिखे, बस यही मेरी चाह है। अब मैं आपकी राय जानना चाहूंगा कि आप कितना सहमत है इस रोड मैप से, या आपकी जो भी ओपिनियन है, जो कोर एरियाज डिसाइड किए एएफएफ ने जिन पर वर्क करने वाला है उनको लेकर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, जो भी आपकी ओपिनियन है जरूर कमेंट में लिख के बताइए। और इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।